नमस्ते फ्रेंड्स। प्राचीन भारत की कई सारी व्यवहारिक आदतें और लाइफस्टाइल हम सभी लोग आज भी फॉलो करते हैं। हमारे खाने पीने से लेकर हमारे दिनचर्या में कई सारी ऐसी आदतें हैं जो आज हम करते तो हैं पर उनका महत्व नहीं समझते। और सबसे आश्चर्य की बात कि आज के युग में जहां कोरोना जैसी बीमारियां हमें सता रही है और पैंडेमिक की स्थिति ला रही है, हम सभी को यही हजारों साल पुरानी प्राचीन लाइफस्टाइल हैबिट्स पूरी तरीके से हमें पैंडेमिक से बचाने में 100% सक्षम है। चलिए प्राचीन भारत की सैर करते हैं और समझते हैं कि किस तरह प्राचीन भारत में हमारे पूर्वज एक ऐसे लाइफस्टाइल जीते थे जो अपने आप में ही एंटी पैंडेमिक हुआ करती थी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हमने इन लाइफस्टाइल हैबिट्स को एक बड़ा लिस्ट ना बनाकर सिर्फ 7 ऐसे बेसिक हैबिट्स को कवर किया है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव थे किसी भी महामारी को रोकने के दृष्टिकोण से। अगर हमारे चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम ऑब्जर्व एंड एनालाइज करते हैं प्राचीन भारत की कहानियां, स्क्रिप्चर्स और उसके इतिहास को और उनमें मेंशन्ड सिंबल्स और ओल्ड इंडियन रिचुअल्स को। तो सीधे चलते हैं रिचुअल्स के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि रिचुअल्स हम क्यों करते हैं। हमारे लिस्ट में प्राचीन भारत में फॉलो किया जाने वाला सबसे पहला हैबिट है सूरज को एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह इस्तेमाल करना। कोरोना पैंडेमिक के वक्त आप सभी लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि विटामिन डी कितना ज्यादा जरूरी होता है हमारे बॉडी को इम्यून रखने के लिए। विटामिन डी की कमी अगर शरीर में हो तो हमारे शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां वीक हो जाती है। जॉइंट पेन्स की तकलीफ, स्किन खराब होना, बाल झड़ना, हार्मोनल प्रॉब्लम्स और बहुत सारी इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। मॉडर्न साइंस आज हमें ये कहता है कि सुबह जल्दी उठकर अगर सूरज की रोशनी में सन बाथ लिया जाए विद अबाउट 40% अनकवर्ड बॉडी तो हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी कभी नहीं होगी। हमारे पूर्वज एग्जैक्टली वही किया करते थे। वो या तो सुबह उठकर सूर्य के सामने जल चढ़ाते थे या सूर्य नमस्कार करते थे। ये करने से उनका शरीर मैक्सिमम विटामिन डी अब्सॉर्ब कर पाता था और उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती थी। बढ़ते हैं दूसरे हैबिट की ओर। दूसरा एक अहम हैबिट था प्राचीन भारत का जो कि आज भी हम लोग फॉलो करते हैं और शायद हमेशा हमेशा के लिए करते रहें। वो है खाने में विभिन्न प्रकार के मसाले और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल। पूरी दुनिया जानती है कि भारत पूरे विश्व में स्पाइसेस की वैरायटी और मसालेदार खाने के लिए मशहूर है। पर क्या आप जानते हैं कि ये मसाले हमारी जुबान को अच्छा स्वाद देने के साथ साथ ये हमारे शरीर को एक बेहतरीन प्रतिकारक शक्ति भी प्रदान करती है। लगभग सारे मसाले और पदार्थों में कई सारे इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मिलते हैं। जैसे हल्दी और अदरक एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। मेथी सीड्स ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। लहसुन हार्ट के लिए अच्छा होता है। जीरा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होते हैं उसमें। और ऐसे कितने न जाने मसाले हैं जो हमारे भारत के खाद्य पद्धति में हम रोज इस्तेमाल करते हैं। जड़ी बूटियों का इस्तेमाल प्राचीन काल में सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि नॉर्मल बेवरेजेस जैसे चाय में भी इस्तेमाल की जाती थी। जैसे प्राचीन भारत के कश्मीर का ट्रेडिशनल ग्रीन टी हुआ करता था कश्मीरी कहवा, जो आज भी कश्मीरी वैली में मशहूर है, जिसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां डलती है। कश्मीर में स्थित नम्या फूड्स जो कि प्योर आयुर्वेदिक फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, उनका कश्मीरी कहवा मुझे बहुत ऑथेंटिक लगता है, जिसमें 100% प्योर केसर का इस्तेमाल होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसमें इलायची होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, और इसमें दालचीनी होता है जो दिल की बीमारियों को दूर रखता है। कश्मीरी कहवा एक बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है और नम्या फूड्स के इस कश्मीरी कहवा को एक स्पेशल तरीके से अगर बनाया जाए तो वो एक पिंक टी में भी कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी रेसिपी अगर आपको जाननी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक जरूर चेक कीजिए। और अगर आपको ये प्राचीन इम्यूनिटी बूस्टिंग कश्मीरी कहवा को परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसको परचेस करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने भारत जैसे ट्रॉपिकल देश में इतनी सारी खाद्य पद्धतियों की रचना की जिनमें इतने विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है और एक आम आदमी को विभिन्न रोगों से ये बचाता है। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर है प्रिकॉशनरी रिचुअल्स, यानी सावधानी बरतने वाले रीति रिवाज।
आई नो कि इस कैटेगरी में काफी सारे रीति रिवाज आते हैं, पर हम उनमें से कुछ ही आपको बताएंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी से संबंध रखते थे। जैसे नमक, घी, तेल, किसी भी प्रकार का अन्न को हाथ से सर्व ना कर किसी चम्मच का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। मनुस्मृति में लिखा मिलता है कि अनावश्यक कारणों के बिना अपनी इंद्रियों को नहीं छूना चाहिए, जैसे हमारे आँख, कान, नाक। ठीक वैसे ही जैसे कोरोना पैंडेमिक के वक्त हम लोग आँख, मुंह और नाक को छूने से सावधानी बरतते रहे। मार्कंडेय पुराण में मेंशन्ड है कि एक बार पहने हुए वस्त्रों को दोबारा फिर से नहीं पहनना चाहिए और इंसानों ने नहाने के बाद अच्छी तरीके से खुद को सुखाना अनिवार्य है। सुश्रुत संहिता में लिखा गया मिलता है कि खाना खाने से पहले अपने हाथ, पाँव और मुंह अच्छे तरीके से धोने चाहिए। पद्मश्रुति में मेंशन मिलता है कि एक इंसान ने कभी भी किसी और इंसान ने इस्तेमाल किए हुए कपड़े जैसे टॉवल इत्यादि को यूज नहीं करना चाहिए। विष्णु स्मृति में मेंशन्ड है कि किसी की मैयत से लौटकर तुरंत पहने हुए कपड़े धो लेने चाहिए और नहा लेना चाहिए। ये रिचुअल हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। और ऐसे न जाने कितने सारे प्रिकॉशनरी रिचुअल्स हमको हमारे विभिन्न प्राचीन भारत के ग्रंथों में से समझ में आते हैं, जो कि भले ही हम आज फॉलो ना करते हो पर हमारे पूर्वज शिद्दत से फॉलो करते थे। अब दोस्तों बढ़ते हैं चौथे हैबिट की ओर। चौथा लाइफस्टाइल हैबिट प्राचीन भारत का था सोशल डिस्टेंसिंग। आज के जमाने में हग करना, हाथ मिलाना, गाल से गाल मिलाना, हाई फाइव देना, ये सब एक कॉमन प्रैक्टिस बन गया था। पर कोरोना के पैंडेमिक के आते ही सभी लोगों को ये आदतें बदलनी पड़ी पूरे विश्व भर में, क्योंकि स्थिति ही ऐसी बन गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य हो गया था। हमारे प्राचीन भारत के पूर्वज इस बात से भली भांति ही परिचित थे कि अनजान लोगों को छूने से या नजदीक जाने के विपरीत परिणाम क्या हो सकते हैं। इसीलिए हमारे नमस्कार या नमस्ते करने की परंपरा, जिसमें सामने वाले इंसान को हम ढेर सारा आदर सम्मान भी देते हैं और उसी के साथ साथ प्रॉपर वे में सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करते हैं। और यही कारण था कि कई सारे विदेशियों ने कोरोना पैंडेमिक के वक्त नमस्ते के ग्रीटिंग पोस्चर को अडॉप्ट भी किया और इस प्रैक्टिस को काफी सहारा भी। अगला हैबिट यानी पांचवा लाइफस्टाइल हैबिट भी इसी तरीके का है। ये वाला हैबिट हम सभी आज भी फॉलो करते हैं अपने घरों में। वो है अपने घरों को एक फुटवेयर फ्री जोन रखना। घर के अंदर धूल, मिट्टी, गंदगी, बैक्टीरिया और जर्म्स को रोकने का पहला तरीका है कि घर के अंदर अपने चप्पल और जूते लाया ही नहीं जाए, और यही हमारे पूर्वज हजारों सालों से फॉलो करते आए हैं। घर को फुटवेयर फ्री जोन रखने से घर में हाइजीन भी फॉलो होता है और साफ सफाई को अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा जा सकता है। छठवां प्राचीन भारत का लाइफस्टाइल हैबिट है मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना। आज भी दोस्तों कई गांवों में इसको फॉलो किया जाता है। मिट्टी की बर्तनों में खाना खाना ये आज साइंस भी मानती है कि ये शरीर के लिए ज्यादा लाभकारी होता है। खाना एल्कलाइन होता है, खाने के न्यूट्रिएंट्स रिटेन होते हैं, खाना अच्छे से पकता है क्योंकि इनमें खाना बनाते वक्त इनमें हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छी तरह पका हुआ पौष्टिक न्यूट्रिएंट से भरा हुआ खाना हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है और इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, और ये हमारे पूर्वज भली भांति जानते थे। और अब दोस्तों प्राचीन भारत के हमारे इस लिस्ट का आखिरी लाइफस्टाइल हैबिट है गंदगी और कचरे को अच्छे से डिस्पोज करना। हमारे काफी सारे धर्म सूत्रों और आयुर्वेदिक ग्रंथों में इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया मिलता है। जैसे मनुस्मृति में मेंशन्ड है कि गंदी चीजें जैसे गंदे कपड़े, ऐसी चीजें जिस पर खून लगा हो, मुंह का सलाइवा, नाक का बलगम, यूरिन इत्यादि को ऐसे ही कहीं पर भी डिस्पोज नहीं करना चाहिए। इससे बीमारियां फैल सकती है और एनवायरनमेंट पोल्यूट हो सकता है। बायो वेस्ट के लिए इसमें टेक्निक्स भी मेंशन मिलती है कि जिससे कि उनका नेचुरल डिकम्पोजिशन हो सके। सो इससे हमें पता चलता है कि हमारे प्राचीन काल के सनातन कल्चर में हाइजीन और एनवायरनमेंट को कितने अच्छे से ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्वजों ने अपने रिचुअल सेट किए थे। सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के बारे में हमारे इतने हजारों साल पुराने ग्रंथों में मेंशन मिलना यही दर्शाता है कि हमारे पूर्वज बहुत सतर्क रहते थे किसी भी प्रकार की महामारी से बचने के लिए। तो दोस्तों ये लिस्ट और बहुत लंबी हो सकती है, पर इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम इस बात की गहराई को समझें कि हमारे प्राचीन भारत के लोग कितने ज्यादा सतर्क हुआ करते थे बीमारियों से बचे रहने के लिए।
जाते जाते बस इतना कहूंगा कि हम सभी भारतीयों को प्राचीन भारत के इन रिचुअल्स को ठीक से एनालाइज कर उनके बेनिफिट्स को समझना चाहिए और हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल में उनका पालन करना चाहिए। ऐसा करने से हम भी हमारे पूर्वजों की तरह एक एंटी पैंडेमिक लाइफस्टाइल जी सकते हैं और भारत को फिर से उत्कृष्ट बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हमें गूगल पे कर सकते हो इस नंबर पे, और ये हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो। आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।